भारत और इजरायल के बीच जल्द ही एक बड़ा व्यापारिक समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए पर मोहर लग सकती है। इस डील की आधिकारिक बातचीत जनवरी में इजरायल की एक टीम के भारत आने के साथ शुरू होगी। ये सिर्फ व्यापार का मुद्दा नहीं बल्कि रणनीतिक और सुरक्षा दृष्टि से भी बहुत अहम माना जा रहा है। एफटीए का मतलब है कि दोनों देशों के बीच व्यापार आसान होगा, टैक्स कम होंगे, सामान आसानी से और जल्दी चलेगा, सैन्य क्षमता मजबूत होगी जो कि पाकिस्तान के लिए चुनौती बनने वाला है। भारत और इजरायल का लक्ष्य अगले 10 साल में द्विपक्षीय व्यापार को 10 गुना बढ़ाना है। देखिए, वर्तमान में दोनों देशों के बीच $3.62 बिलियन का व्यापार होता है। भारत इजरायल को मोती, कीमती पत्थर, केमिकल्स, कृषि उत्पाद, कपड़े, धातु और इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात करता है, तो वहीं इजरायल से भारत पेट्रोलियम, डिफेंस इक्विपमेंट, मशीनरी और हाईटेक उपकरण आयात करता है। इस समझौते से भारत को कई क्षेत्रों में फायदा होगा, खास तौर पर डिफेंस और हाईटेक इंडस्ट्री में। ड्रोन, मिसाइल और हाईटेक हथियार आसानी से और सस्ते दामों पर मिलेंगे। कृषि, पानी प्रबंधन और टेक्नोलॉजी में भी दोनों देशों का सहयोग बढ़ेगा। इसके अलावा बीआईटी यानी कि बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पहले ही साइन की जा चुकी है, जो निवेश और बाजार को बढ़ावा देगी। इससे व्यापार बढ़ेगा, नौकरियां आएंगी और तकनीक का आदान प्रदान होगा। लेकिन इस समझौते से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ जाएगी। पाकिस्तान के इजरायल से कोई डिप्लोमेटिक संबंध नहीं है और वो फिलिस्तीन का समर्थक है। भारत इजरायल एफटीए से भारत की सैन्य क्षमता और मजबूत होगी, जो पाकिस्तान के लिए चुनौती बनेगी। भारत पहले से ही इजरायली ड्रोन का इस्तेमाल रणनीतिक स्ट्राइक में कर चुका है। इस समझौते के बाद पाकिस्तान को अधिक हथियार खरीदने और अपनी सुरक्षा बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ सकता है, जो उसकी आर्थिक स्थिति पर भी असर डालेगा। तो देखिए, कुल मिलाकर ये एफटीए भारत और इजरायल के लिए नई शुरुआत है, जो व्यापार, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा में फायदे लाएगा। वहीं पाकिस्तान के लिए ये रणनीतिक असंतुलन और सिरदर्द बनता दिखाई दे रहा है। जनवरी में शुरू होने वाली बातचीत के बाद ही ये साफ होगा कि इस डील का पूरे क्षेत्र में कैसे असर होगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।